हिंदी की एक कहावत है, "स्यानी बिल्ली खंबा नोचे।" यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है बीजेपी की नेता स्मृति ईरानी के ऊपर। स्मृति ईरानी जिन्होंने एक टाइम पे राहुल गांधी जैसे बड़े नेता को हरा दिया था अमेठी चुनाव में, अब वो राहुल गांधी के ही एक छोटे से प्यादे यानी कि किशोरी लाल शर्मा के हाथों अमेठी से ही हार गई हैं, जिसके बाद बीजेपी में ही नहीं बल्कि पूरे कैबिनेट में उनका कोई स्थान ही नहीं रहा है। अब स्मृति ईरानी की हालत ये हो गई है कि जिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी पर स्मृति ईरानी कभी निशाना साधा करती थी, वही कांग्रेसी नेता अब ये कह रहे हैं कि हमें स्मृति ईरानी पर तरस आ रहा है, क्योंकि स्मृति ईरानी को बीजेपी ने उनकी अपनी ही पार्टी में ऐसे निकाल दिया है जैसे कोई दूध में से मक्खी को निकालता है। हार भी बहुत बुरी थी, क्योंकि एक टाइम पे तो स्मृति ईरानी इस भावना से अहंकार से भर गई थी कि उन्होंने कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी को हरा दिया है। अमेठी के लोगों का ही कहना है कि स्मृति ईरानी में इतना ज़्यादा घमंड आ गया था कि बस पूछिए ही मत। फिर उसी राहुल गांधी ने कांग्रेस के एक आम से नेता, एक कार्यकर्ता किशोरी लाल शर्मा को जब अमेठी के चुनाव में उतारा, तो स्मृति ईरानी उनके ही हाथों हार गई। तो देखिए, यहीं से स्मृति ईरानी के अहंकार का अंत होना शुरू हो गया था। कहते हैं कि अब हालत ये हो गई है, स्मृति ईरानी इतनी ज़्यादा हताश और निराश हो गई हैं कि उन्होंने अपने रणभूमि यानी अमेठी में जाना भी बंद कर दिया है। हालाँकि अगर देखा जाए तो अब स्मृति ईरानी फ्री हैं, अब उनके पास टाइम ही टाइम है, तो अब वो अपने लोगों के बीच, जिनको वो अपना लोग कहती थी, अपने लोग, उनके बीच जा सकती हैं और लोगों के दुःख दर्द को बाँट सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बल्कि इसके बिल्कुल विपरीत स्मृति ईरानी ने अब दोबारा अपनी रणभूमि में जाने का फैसला किया है। उनकी रणभूमि वही टीवी इंडस्ट्री जहाँ से वो आई थी। कहा जा रहा है कि उनका वही सीरियल, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, उसका सीज़न 2 स्टार्ट होने वाला है और उसमें स्मृति ईरानी हिस्सा लेंगी। यानी कि स्मृति ईरानी को अब पूरी तरह लगने लगा है कि अब बीजेपी में उनका कोई स्थान नहीं है। इसलिए स्मृति ईरानी ने भी नया पैंतरा अपनाना शुरू कर दिया है। उन्होंने भी टीवी इंडस्ट्री की ओर जाना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ से स्मृति ईरानी के लिए संकट की घड़ी ये है कि जहाँ वो पहले बॉलीवुड का और टीवी इंडस्ट्री का एकमात्र चेहरा थी, जिनको लोग पसंद भी करते थे, अब उसकी जगह पे कंगना रनौत ने ले ली है। कंगना रनौत स्मृति ईरानी से है भी ज़्यादा फेमस, और स्मृति ईरानी जहाँ पर सिर्फ टीवी इंडस्ट्री को बिलॉन्ग करती थी, वहीं पे कंगना रनौत तो बॉलीवुड से बिलॉन्ग करती है, बड़ी-बड़ी फ़िल्में की हैं उन्होंने बॉलीवुड एक्टरों के साथ। तो इस तरह कहीं न कहीं कंगना रनौत ने स्मृति ईरानी की जगह बॉलीवुड की हस्ती के तौर पर बीजेपी में लेनी शुरू कर दी है, जिसके बाद भी स्मृति ईरानी की पोजीशन और डोल गई है। और अब हालत ये हो गई है कि स्मृति ईरानी अपनी तुलना सचिन तेंदुलकर के साथ करने लगी हैं। जी हाँ, कुछ दिनों पहले स्मृति ईरानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जहाँ पे पत्रकारों ने उनसे कुछ सवालों के जवाब माँगे और कहा कि बीजेपी ने तो रवनीत सिंह बिट्टू जैसे हारे हुए नेता को भी जगह दे दी अपनी कैबिनेट में। आप तो फिर भी उनकी खुद की पार्टी की थी, तो आपको क्यों नहीं? तो इस पर स्मृति ईरानी ने कहा कि जैसे कैप्टन मैच में तय करता है कि किसको कब खेलना है, कब नहीं। कभी कैप्टन सचिन तेंदुलकर को खेलने का हुक्म देता है, तो कभी सचिन तेंदुलकर को बैठकर अपनी बारी का इंतज़ार करना होता है। वैसे ही उनको उनके कैप्टन यानी कि बीजेपी के बड़े नेताओं का आदेश है, तो वो भी इस तरह ही बैठी हैं। तो कहीं न कहीं स्मृति ईरानी अपनी पक्ष को पेश कर रही थी सचिन तेंदुलकर के साथ अपनी तुलना करके। लेकिन यहाँ पे ये कहना मेंशन करना भी ज़रूरी है कि सचिन तेंदुलकर चाहे अपनी पारी खेल रहे हों या ना
खेल रहे हों। उनको कभी पीछे बेंच पर जाकर नहीं बैठना पड़ा था। बहरहाल स्मृति ईरानी की हालत इतनी ज़्यादा तरसजोग है कि कांग्रेसी नेता उनसे अब नफ़रत नहीं करते हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि हमें तो स्मृति ईरानी की हालत पे तरस आ रहा है। वही स्मृति ईरानी जो कभी राहुल गांधी और तो कभी प्रियंका गांधी का इतना मज़ाक उड़ाया करती थी कि बस पूछिए ही मत। तो देखिए ये समय है और समय का चक्कर कब उल्टा चल जाता है, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता है।